डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, जिस तरीके से मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि हम फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है केपी बोर्ड्स के कंटेंट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज उसी वादे के तहत मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और आज मैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आप लोगों के सामने लाया हूँ स्टॉकियोमेट्री के ऊपर। और स्टॉकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इमदाद हमारे साथ रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को भी स्टार्ट जारी रखेंगे। जिस तरीके से सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट लिया हुआ है उसमें SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के ऊपर हमारे तकरीबन 38 या 39 लेक्चर हो चुके हैं। इस तरीके से हम जो है फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है चैप्टर वाइज एक एक करके बच्चों के सामने लाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। देखें, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा और खूबसूरत सा चैनल, बल्कि आप लोगों के चैनल है केमिस्ट्री वाला और मेरा नाम है ग़ुलाम नबी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। हम चाहते हैं KPK के अंदर हम फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें। इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के ऊपर उनके लिंक्स मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और फेसबुक के ऊपर जो अपना मेरा पेज है वहाँ पर भी मैं दे दूँगा और वहाँ टाइटल के साथ फेसबुक के ऊपर और केमिस्ट्री वाला के पेज के ऊपर टाइटल के साथ लिंक लगा होगा, उसको क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर स्टॉकियोमेट्री के ऊपर। लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने है। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लेना है स्टॉकियोमेट्री का। देखिए, स्टॉकियोमेट्री जो है ना हमारे सामने इसमें हमने ये देखना है कि ये एक ग्रीक वर्ड है स्टॉकियोमेट्री। आपके सामने लिखा हुआ है स्टॉक्शियन और मेट्रॉन। स्टॉक्शियन से मुराद होता है एलिमेंट्स और मेट्रॉन से मुराद होता है मेजरमेंट। यानी अगर हम स्टॉकियोमेट्री को देखें तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। यानी हमने एलिमेंट को मेजर करना है क्वांटिटी के लिहाज से, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटी के लिहाज से हम इसको स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि आपके जो चूँकि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जनरल बातें थोड़ी सी करते हैं कि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस पाए जाते हैं। तो स्टॉकियोमेट्री ने उन रिएक्शंस को डिस्कस रखना है। जैसे बहुत सारे रिएक्शन में से अगर आपके अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको फोटोसिंथेसिस, बल्कि मैट्रिक के अंदर भी ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है फोटोसिंथेसिस। ये लफ्ज़ आप लोग देखिए, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन फिज़ा में जाएगी। अब ये जो है ग्लूकोज बन रहा है। आपकी किताब ने इंट्रोडक्शन में से लव स्टार्च लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज स्टार्च में अब थोड़ा सा फ़र्क तो है, लेकिन बरं यहाँ पर ग्लूकोज ही मतलब ले। अब ये केमिकल रिएक्शंस है। स्टॉकियोमेट्री जो है केमिकल रिएक्शन डिस्कस करती है। आपके पास यहाँ जो रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉकियोमेट्री इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है उनको डिस्कस करेगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट हमारे सामने मौजूद होगी, इन अमाउंट की जो रिलेशनशिप होगी उनको डिस्कस करेगी स्टॉकियोमेट्री। इसलिए आपके सामने जो है बहुत सारे, आप किताब ने 3 रिएक्शन यहाँ पर, एक फोटोसिंथेसिस की मिसाल उसने दी हुई है, एक मिसाल उसने इंट्रोडक्शन में रेस्पिरेशन की दी हुई है केमिस्ट्री के अंदर। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब ये अमल तो प्लांट्स के अंदर हो रहा है। प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट एनिमल दोनों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स के अंदर। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP निकलती है।
आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा इसको। अब ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिस्कस किया जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या है हमारे सामने। इस तरीके से एक मिसाल उसने अमोनिया की दी हुई है इंट्रोडक्शन में, आप किताब के अंदर अमोनिया की जो प्रिपरेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अमोनिया, NH3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। NH3 खाद बनाने में यूज होता है, यूज इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने में ये इस्तेमाल होता है, खादें वगैरह बनाने में। अमोनिया की प्रिपरेशन जैसे N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन से शो करो अगर मैं इसको, तो ये बना देगा 2NH3। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहां देखिए इस रिएक्शन में अमोनिया तैयार हो रहा है, तो आपके सामने जो है स्टोइकियोमेट्री क्या करता है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रिलेशनशिप है इनको स्टडी करेगा। एटम के लिहाज से, पार्टिकल के लिहाज से, मोल के लिहाज से, मास के लिहाज से, बहुत सारी टर्म इसमें यूज होंगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप को देखेंगे, ये कितने पार्टिकल्स हैं, यहाँ कितने पार्टिकल बनेंगे, ये कितने मोल हैं, यहाँ कितने मोल बनेगा, यहाँ N2 कितने मोल ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत होगा कि NH3 हमें बनाकर दे दे। तो बहुत सारी टर्म यहाँ पर यूज होंगी। तो इसलिए स्टोइकियोमेट्री की डिफिनीशन में एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हमारे सामने हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की हमने रिलेशनशिप को देखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप किस रिया से, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। हमने जो सब्सटेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, हमने उन सब्सटेंस की रिलेटिव अमाउंट को देखना है कि हमें NH3 बनाना है, नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी कि वो NH3 हमें बनाकर दे दे। मोल के लिहाज से हम इसको देखेंगे, नाइट्रोजन कितने मोल के लिए, हाइड्रोजन कितने मोल ज़रूरत होगी NH3 बनाने के लिए, या कितने मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 हमें बनाकर दे दे। अगर 3 मोल हाइड्रोजन दिया गया है तो कितने मोल नाइट्रोजन ज़रूरत होगा कि हमें NH3 बनाकर दे दे। या NH3 5 मोल बन रही है और हमारे पास हाइड्रोजन 3 मोल है, तो नाइट्रोजन कितने मोल की ज़रूरत होगी हमें। ये सारी रिलेशनशिप है बिटवीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से मोल के लिहाज से देखें, पार्टिकल के लिहाज से देखें, एटम के लिहाज से देखें, आयंस के लिहाज से देखेंगे, मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे, मास के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्टडी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें जो इक्वेशन हमारे सामने होगी वो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। स्टोइकियोमेट्री यूज होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसमें स्टडी किया जाता है केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिजल्ट जो निकलेगा वो रॉन्ग निकलेगा। तो गलत रिजल्ट से बचने के लिए ज़रूरी है जो रिएक्शन आप दिखा रहे हैं ना, वो रिएक्शन बैलेंस होना। जैसे मैंने NH3, ये 2 रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ देख लें ये बैलेंस है। स्टोइकियोमेट्री बैलेंस केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेगी। इसमें स्टडी किया जाएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोगों ने खुसूसन रखना है। तो स्टोइकियोमेट्री में हम स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप होगी रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, यानी सब्सटेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप को हमने देखना होगा। और इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है स्टोइकियोमेट्री का। मैंने आपके लोगों के सामने लाया हूँ। ये ग्रीक वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, और यहाँ से ही एलिमेंट को मेजरमेंट किया जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो साथ करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप लोगों ने केमिस्ट्री में अगर देखना है कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल कैसे होता है, केमिस्ट्री का यूज़ कैसे हो रहा है, बेसिक हमारे सामने स्टॉइकियोमेट्री है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इन चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तो मेरा आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सामने से हट जा रहा हूँ तो हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। तो देखें, ये हमारा और आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारा चैनल है केमिस्ट्री वाले को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा ख्वाब है कि हम KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।